फर्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में संगाम्पो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है सिंह नदी, ऑप्शन डी है तीस्ता नदी। क्वेश्चन है, तिब्बत में संगाम्पो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वतमाला से, ऑप्शन बी हिंद कुश पर्वतमाला से, ऑप्शन सी है काराकोरम पर्वतमाला से, ऑप्शन डी है कैलाश पर्वतमाला से। क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम किस से होता है? तो सही उत्तर है कैलाश पर्वतमाला से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए देवप्रयाग में, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन सी है विष्णुप्रयाग में, ऑप्शन डी कर्णप्रयाग में। क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो सही उत्तर है देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी है सिंधु नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो सही उत्तर है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है कोसी नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी है दामोदर नदी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मार्डविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 8,481 मीटर, ऑप्शन बी है 8,511 मीटर, ऑप्शन सी है 8,091 मीटर, ऑप्शन डी है 8,611 मीटर। क्वेश्चन है, माउंट गार्डविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो सही उत्तर है 8,611 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख डैश के बीच स्थित है? ऑप्शन ए शिवालिक और जास्कर के बीच, ऑप्शन बी कोराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच, ऑप्शन सी है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच, ऑप्शन डी बृहत हिमालय और शिवालिक के बीच। क्वेश्चन है, लद्दाख किन के बीच स्थित है? तो सही उत्तर है काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को डैश जाने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है म्यांमार। क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर है नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ऑप्शन ए शिवालिक पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी अजंता पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सही उत्तर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए सतलुज और काली नदी के बीच, ऑप्शन बी है सिंधु और सतलुज नदी के बीच, ऑप्शन सी है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच, ऑप्शन डी काली और तीस्ता नदी के बीच। क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सही उत्तर है सतलुज और काली नदी के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? ऑप्शन ए थाल घाट, ऑप्शन बी भोर घाट, ऑप्शन सी है खैबर दर्रा, ऑप्शन डी पाल घाट दर्रा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो सही उत्तर है खैबर
दारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी के, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी के, ऑप्शन सी है कृष्ण नदी के, ऑप्शन डी है गोदावरी नदी के। क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर है गोदावरी नदी के। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी का, ऑप्शन बी ब्यास नदी का, ऑप्शन सी है रावी नदी का, ऑप्शन डी है झेलम नदी का। क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? ऑप्शन ए 7 राज्यों में, ऑप्शन बी है 8 राज्यों में, ऑप्शन सी है 5 राज्यों में, ऑप्शन डी है 10 राज्यों में। क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? तो सही उत्तर है 10 राज्यों में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? ऑप्शन ए खासी पहाड़िया, ऑप्शन बी गारो पहाड़िया, ऑप्शन सी जयंतिया पहाड़िया, ऑप्शन डी पलामू पहाड़िया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? तो सही उत्तर है पलामू पहाड़िया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी रांची का पठार, ऑप्शन डी हजारी बाग का पठार। क्वेश्चन है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है? तो सही उत्तर है मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? ऑप्शन ए जास्कर में, ऑप्शन बी है लद्दाख में, ऑप्शन सी है हिमाद्री में, ऑप्शन डी पीर पंजाल में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस हिमालयी पर्वतमाला क्षेत्र में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो सही उत्तर है पीर पंजाल में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है। ऑप्शन ए अघिल दर्रा, ऑप्शन बी चांगला दर्रा, ऑप्शन सी मिटका दर्रा, ऑप्शन डी है रोहतांग दर्रा। क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है, उसका क्या नाम है? तो सही उत्तर है रोहतांग का दर्रा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए झेलम नदी का, ऑप्शन बी चिनाब नदी का, ऑप्शन सी रावी नदी का, ऑप्शन डी सतलज नदी का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सही उत्तर है सतलज नदी का। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? ऑप्शन ए झेलम नदी से, ऑप्शन बी चिनाब नदी से, ऑप्शन सी ब्यास नदी से, ऑप्शन डी है सतलुज नदी से। क्वेश्चन है, पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इनमें जल कहां से आता है? तो सही उत्तर है सतलुज नदी से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी अरवरी नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा नदी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो सही उत्तर है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? ऑप्शन ए महानदी की, ऑप्शन बी कृष्ण नदी की, ऑप्शन सी कावेरी नदी की, ऑप्शन डी गोदावरी नदी की। क्वेश्चन है, काबिनी नदी किस नदी का सहायक नदी है? तो सही उत्तर है कावेरी नदी का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? ऑप्शन ए अलकनंदा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी कृष्ण नदी, ऑप्शन डी महानदी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है?
तो सही उत्तर है अलकनंदा नदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए बेगाई नदी, ऑप्शन बी अमरावती नदी, ऑप्शन सी है भवानी नदी, ऑप्शन डी काबिनी नदी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो सही उत्तर है बेगाई नदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का विषाद है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी है सोन नदी, ऑप्शन डी गंडक नदी। क्वेश्चन है बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? तो सही उत्तर है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। दोस्तों अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।